नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा के मानेसर नगर निगम में सियासी घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में चतुराई और रणनीति किस कदर काम आती है। यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के 2 पदों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और ये सीधा सीधा बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की बड़ी और राजनीतिक जीत मानी जा रही है। दरअसल मानेसर नगर निगम चुनाव में बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मेयर का चुनाव जीत लिया था। इंद्रजीत यादव खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की करीबी बताती हैं और उनका बीजेपी के सीनियर नेता और राव नरबीर सिंह के साथ राजनीतिक मतभेद जगजाहिर है। दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त से खींचतान चल रही है जो अब मानेसर की सियासत में खुलकर सामने आई। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मेयर की हार के बाद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पदों पर कब्जा किया, वो साफ दिखाता है कि राव नरबीर ने रणनीतिक तौर पर बाजी पलट दी। बीजेपी ने वार्ड 12 से निर्दलीय पार्षद प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर और वार्ड 2 से सीमा दीपक चौहान को डिप्टी मेयर के लिए मैदान में उतारा। खास बात यह रही कि दोनों पदों के लिए विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। मेयर इंद्रजीत यादव और उनके 8 समर्थक पार्षद तो मतदान में शामिल नहीं हुए, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और दोनों प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए। डिप्टी मेयर बनी रीमा दीपक चौहान पहली बार चुनाव लड़ी हैं और पहली बार ही जीत हासिल की है। उनका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित था और उन्हें डिप्टी मेयर बनाकर बीजेपी ने महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देने की कोशिश की है। इस पूरे चुनावी खेल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया जा रहा है कि पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि मेयर और उनके गुट की ओर से कोई सियासी चाल चलकर डिप्टी मेयर के पदों पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। इसी के चलते बीजेपी ने अपने 12 पार्षदों को कुछ दिनों के लिए नेपाल भेज दिया ताकि कोई खरीद फरोख्त या दबाव की रणनीति ना चल पाए। सोमवार रात ये सभी पार्षद गुरुग्राम लौट आए और अगले दिन चुनाव में हिस्सा लेकर पार्टी को दोहरी जीत दिलाई। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक राव नरबीर सिंह की रणनीति जीत के रूप में देख रहे हैं। एक और जहां राव इंद्रजीत समर्थक मेयर की बड़ी जीत मिली थी, तो वहीं अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पद बीजेपी के पास चले गए। इससे साफ है कि मानेसर की राजनीति में बीजेपी ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली है और राव नरबीर ने अपने विरोधी खेमे को करारा जवाब दिया है जो राव इंद्रजीत का माना जा रहा है। अब इसमें एक बात साफ हो गई कि इस बार राव नरबीर ने राव इंद्रजीत को शिकस्त दे दी है। अब नगर निगम ने प्रशासनिक फैसलों और नीतियों को लागू करने में बीजेपी को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का पार्टी के हाथ में होना एक तरह से आधी सत्ता पर कब्जा माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मेयर और डिप्टी मेयर के बीच टकराव बढ़ सकता है। लेकिन ये साफ है कि राव नरबीर की सियासी चाल ने फिलहाल उन्हें एक बड़ी जीत दिला दी है और इस बार राव इंद्रजीत सिंह पिछड़ गए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।